हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक का नाम है एसडीएम पे परिचर्चा। आज के जो वार्तालाप है इसमें हम लोग जानेंगे कि एसडीएम क्या होती है और ये कहाँ पे वर्क करती है, इसका चयन किस प्रकार से होता है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और इसका क्या कुछ क्राइटेरिया होती है, इसके ऊपर आज हम लोग विशेष परिचर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एसडीएम जो होता है वो अनुमंडल के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। यानी जिस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट में यानी एक ज़िले में डीएम हेड होती है, उसी तरीके से एक एसडीएम जो होती है वो अपने अनुमंडल में हेड होती है। यानी कि सबसे पहले तो ये जो प्रशासन की एक क्या होती है, प्रशासन की एक अंग होती है। एसडीएम क्या होती है? प्रशासन की एक अंग होती है। तो बात यहाँ पे आती है कि प्रशासन कहाँ पे वर्क करती है। तो प्रशासन जो होती है वो अनुमंडल में। अब अनुमंडल को कई बार तहसील भी बोला जाता है। तो आपको पता होगा कि अनुमंडल के अंतर्गत ही एसडीएम कार्य करती है। और इसका कार्य क्या होती है ये जानते हैं। तो इसका कार्य होता है कि हमारे जितने एक अनुमंडल के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उन सारे क्षेत्रों का भूमि का जो लेखा जोखा होता है वो एसडीएम का वर्क होता है। यानी इस एक अनुमंडल के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आएगा उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी भूमि खरीद बिक्री या भी कोई विवाद होता है, उन सारे मामले में एसडीएम जो होती है एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये तो हमने जाना कि एसडीएम कहाँ पे बैठती है और एसडीएम का काम क्या होती है। ये एसडीएम अनुमंडल में बैठती है और एसडीएम का वर्क होता है भूमि का लेखा जोखा करना, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं कि एसडीएम कहाँ से बनकर आते हैं। एसडीएम बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जिस राज्य में आप एसडीएम बनना चाहते हैं उस राज्य का पीसीएस एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। जैसे मान लिया कि एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं आपको कि आपको बिहार का एसडीएम बनना है, ठीक है। तो बिहार का एसडीएम बनना है तो आपको बीपीएससी करना है। ठीक उसी प्रकार आपको राजस्थान का एसडीएम बनना है तो इसके लिए आपको जो राजस्थान का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बताते हैं बिहार का जो बीपीएससी होता है उसके बारे में। बीपीएससी का फुल फॉर्म आप लोग सभी को पता होगा कि बिहार पब्लिक। जब हम लोग बीपीएससी का सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि बीपीएससी अगर मुझे करना है तो मुझे कौन से बुक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसका क्या सिलेबस होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो इस और पीटी में कितने नंबर का होता है, मेंस कितने, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, इन सारे के ऊपर हम लोग विशेष रूप से परिचर्चा करेंगे एक वीडियो में जिसका नाम होगा बीपीएससी का सिलेबस, ठीक है। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग ये जानें कि आपको बीपीएससी करना है तो आपको 3 प्रकार के एग्ज़ामों से गुजरना पड़ेगा। 3 एग्ज़ाम का 3 दौर होता है। पहला तो आपको बताएं कि पीटी होता है जिसको प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोला जाता है यानी प्रारंभिक एग्ज़ाम। दूसरा होता है जो मेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो मेंस एग्ज़ाम होता है उसको मुख्य परीक्षा भी बोलते हैं। तो पीटी जो होता है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे और मेंस होता है जो आपका राइटिंग स्किल भी देखा जाता है और आपका जो शब्द सीमा है उसे भी चेकअप किया जाता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फाइनल जो दौर होता है वो होता है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तो आप फाइनली बीपीएससी का एक अधिकारी सेलेक्ट हो गए, ठीक है। आपको उसके बाद फिर ट्रेनिंग मिलेगा, फिर आपको कोई भी जो एरिया है आपका जो रैंक के अनुसार आपके एरिया के अंदर आपको एक जिला पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के अवसर मिल सकता है। तो ये हमने जाना कि आपको अगर बीपीएससी करना है तो बीपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हम लोग का मुख्य टॉपिक था एसडीएम करने के लिए सबसे पहले बीपीएससी करना होगा और बीपीएससी के सिलेबस को समझना होगा, कितने नंबर्स का कौन सा एग्ज़ाम होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है। तो हम लोग बात कर रहे थे एसडीएम के ऊपर। एसडीएम बताएं कि एक अनुमंडल के अंतर्गत यानी तहसील के अंतर्गत कार्य करता है और उसका कार्य होता है मुख्य रूप से अपने क्षेत्र का यानी अपने एरिया का जो भूमि का जो वाद विवाद होता है उसका निपटारा करना, ठीक है।
भूमि का जितना भी लेखा जोखा होता है सारे एसडीएम के पास होता है, और बीपीएससी का एज ए फर्स्ट रैंक जो होता है वो एसडीएम होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और बताइए कैसा लगा हमारे तरफ से बताए गए छोटे से इन्फॉर्मेशन। और मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, बीपीएससी का सिलेबस, एक वीडियो इसके ऊपर स्पेशली बनेगा बीपीएससी का सिलेबस। उसमें हम लोग बीपीएससी के पूरे सिलेबस को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वार्तालाप के साथ। तब तक के लिए आप लोग का जय हिंद, नमस्कार।